हम लोग बात कर लिए कि अगर जो अनेकों ऊतक को हम लोग मिला देंगे तो हमारा एक अंग बन जाएगा। अंग यानी कि शरीर का बॉडी का पार्ट बन जाएगा। जैसे कि हाथ बन जाएगा, हाथ एक क्या है, अंग है। उसी प्रकार ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला देंगे तो हमारा अंग तंत्र बन जाएगा। अंग तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, मतलब आदमी के एकदम मांस हटा के पूरा खोपड़िया कंकाल बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। वही कंकाल में गुद्दा लाला के भर देंगे कहूँ कहूँ से हमारा कथी बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि मानव शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मानव शरीर का निर्माण हो जाएगा। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आप समझ लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिका के समूह, डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकल फंक्शन। जो पार्टिकल फंक्शन, इसका जो काम होता है, इसका जो वर्क होता है, वह स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब आकार के आधार पर सिमिलर होता है। सिमिलर यानी समान होता है, इसका काम सेम होता है। आइए एक उदाहरण समझते हैं, फिर आपको यहाँ पर लाके समझाते हैं। जैसे कि हम लोग किसके शादी में जाएंगे, जैसा कि मान लीजिए ये आप लोग का मौसी है। क्या है, मौसी। मेरा मौसी नहीं, आप लोग का क्या है, मौसी है। ये मौसी के घर में शादी है, ये मौसी के घर में शादी है। हमरा क्लास में के एकदम बाहुबली लड़का सब है, बाहुबली बाहुबली। मान लेते हैं कि हमारा क्लास में के लड़का केशव है, रवि है, क्या बोलते हैं, भास्कर है, और मैथ वाला सर जी है, मैथ वाला सर जी। ये सब पहुंच गया मौसी के शादी में। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, मौसी के शादी में। पहुंचने के बाद क्या होगा, ये सब के सब बाहुबली है, यानी इनके अंदर ताकत क्या है, ज्यादा है। तो इसके घर भैया कहेगा, रे के सब बा, रबिया, भास्कर बा, MW वाला, इधर आओ और तुम सब के सब न काम करेगा। तू से एकदम मोट है, तुम अपना एक झुंड बनाओ। क्या बनाओ, अपना एक झुंड बनाओ, यानी क्या बना दो, ग्रुप बना दो। तू एगो सब्जी उठाएगा, ठीक है, एगो दाल उठाएगा, और क्या उठाएगा, एगो दही उठा लेना, और एगो पानी बांटना, और एगो सबके जा जा के पूछना कि क्या खाना बढ़िया बना है कि नहीं बना है। तो ये पांचों का एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। बायोलॉजी के हिसाब से क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। अपना भाषा में समझ में आया कि बहुत सारे सिस्टम को जब एक जगह मिला के झुंड बना दिया जाए, ग्रुप बना दिया जाए, तो ये पांचों के पांचों, जैसे कि ये केशव है, क्या है, केशव है। तो केशव न, ये पूरा झुंड का एक छोटा सा इकाई है। तो ये केशव इसका क्या हो गया, कोशिका। कोशिका यानी क्या हो गया, सेल हो गया। कोशिका यानी क्या हो गया, सेल। अब अनेकों सेल के मिला के एक टीम बना दिए। क्या बना दिए, टीम यानी दल। तो ये पूरा के पूरा टीम कथी कहलाएगा, ऊतक। ऊतक यानी टिश्यू। आ गया होगा समझ में। अब हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा हिंदी में चलते हैं। हिंदी में हम लोग का सीखना ये है, हिंदी में सीखना ये है कि कौन चीज, इसका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, आखिर कहते किसको है। जैसे कि छोटा सा मैंने परिभाषा लेके आया है, पहले से लिख रखा है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। दिख रहा होगा शायद, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। चलिए आगे, ये लिखा है कि ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, ये परिभाषा है। टिश्यू यानी ऊतक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, सेल यानी कोशिका के समूह। कोशिका के समूह को कथी कहते हैं, ऊतक कहते हैं। आगे समझ में, जैसे इस बक्सा में अनेकों प्रकार के क्या रखा गया है, कोशिका, और ये एक झुंड बन गया, मतलब ग्रुप बन गया। तो ये हमारा किसका परिभाषा हो गया, ऊतक का। किसका, ऊतक का। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा टिश्यू है। ये टिश्यू को कितने रूप से डिवाइड किया है, तो ये नाना है। कौन है, नाना।
इसका नाम मुझे नहीं पता, फ्रांस के रहने वाला है, आगे चल के मैं बता दूंगा इसका नाम कि इसका नाम क्या है। ठीक है, बाकी अभी समझते हैं कि जो ऊतक जो होता है ना वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसका पहला प्रकार और इसका दूसरा प्रकार। पहला प्रकार का नाम होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी हम लोग जानवर है, क्या है, जानवर, आई एम एन जानवर, सॉरी आई एम एन एनिमल, हम लोग एक जीव जंतु है, क्या है, जीव जंतु। और जीव जंतु कौन ऊतक में आते हैं, जंतु ऊतक में। कुत्ता, बिलाई, हाथी, शेर, भालू, गधा, ये सब के सब जितने भी जानवर हो गए, पशु पक्षी, चाहे छोटका जानवर हो या चाहे बड़का जानवर हो, सब के सब आते हैं जंतु ऊतक में। अब कुछ ऐसे चीज भी है जो जंतु नहीं है, तो वो क्या है, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, मतलब इसमें सभी हरे पेड़ पौधा शामिल हो जाते हैं। याद रहेगा ना, टिश्यू ऊतक के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक जब आप बायोलॉजी से आगे पढ़ोगे ना सीनियर क्लास में, तो आप प्लांट टिश्यू का एक चैप्टर पढ़ोगे, प्लांट टिश्यू का एक किताब मिलेगा आपको। उसी प्रकार एनिमल टिश्यू का क्या मिलेगा, किताब मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम लोग जानेंगे, आगे अब हम लोग क्या जानेंगे, ये जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होता है। तो प्रकार तो समझ गए, ये भी समझ गए कि कोशिका से मिलकर कौन बनता है, ऊतक। ऊतक से मिलकर कौन बनता है, अंग बनता है। अंगों से मिला के क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्रों से मिला के क्या बन जाता है, जीव बन जाता है। अब कुछ पार्ट इसको तो समझ गए, यहाँ पे इसका परिभाषा है, क्या है, परिभाषा। भाई छोट हो जा, बाप ऊपर, और मजाक कर रहा है हमारे साथ। ये व्यक्ति जो है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा, तनका एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया है। ये है व्यक्ति, पता नहीं इनका नाम क्या है। सर्वप्रथम टिश्यू के बारे में जानिए कि टिश्यू क्या होता है। सर्वप्रथम मतलब स्टार्टिंग दौर में टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के साइंटिस्ट, बायोलॉजी के साइंटिस्ट, जिसका नाम बिक्कट था। क्या था, बिक्कट। बिचाट न पढ़िएगा, बिचाट न, बिक्कट है, बिक्कट। बिक्कट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन भाषा होता है। लैटिन क्या होता है, भाषा। वो वाला लैटिन ना समझना, ना तो पूरा क्लास महका दोगे तुम लोग। लैटिन यानी एक प्रकार के ये क्या है, भाषा है। ठीक है, लैटिन शब्द टेक्सर, क्या लिखा है, टेक्सर, टेक्सर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुनना। बुनना यानी सिलना, बुनना यानी सिलना। ठीक है, आपको बता दिया जाए कि टिश्यू शब्द का मतलब क्या होता है, बुनना, जिसका आविष्कार किसने किया है, तो फ्रांस देश के साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, जिसका नाम था बिक्कट। क्या नाम था, बिक्कट। अगला पॉइंट है, ऊतक वाली अध्ययन करने वाली विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जिस भी चैप्टर में हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, चाहे जिस भी किताब को, जिस किताब में हम लोग टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, वह पूरा का पूरा किताब क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा। आगे, हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, हमसे नहीं पढ़ाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इटली के वैज्ञानिकों से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मार्सेलो, मालपी, भाई नाम गजब रख लिया है, इटली का नाम है मालपिघी, बोला जाएगा ना, मालपिघी। अब इसको शुद्ध करने के लिए प्योर, ये लिखा है वर्ड MARCELLO, जो पढ़े हुए तो लिखा नहीं है, यहाँ पे वर्ड कुछ और है। और ये मलपिघी है, MALPIGHI। अब क्या पढ़ेंगे, ये हो गया मर्स, क्या हो गया, मर्स लो, क्या हो गया,
मर्सलो मल्पिगी, मर्सलो पढ़ा जाएगा, मर्सलो मल्पिगी, गलत मत पढ़ना, ठीक है। ने इसलिए इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है उत्तक के पिताजी। इनको क्या कहा जाता है? उत्तक के पिताजी, यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ गए कि इटली में रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? मर्सलो मालपिगी, क्या नाम है? मर्सलो मालपिगी। आ गया उत्तर के बारे में हिंदी में परिभाषा लेकर के, ठीक है। ये हमारा परिभाषा है उत्तर का, इसको हम लोग समझ आएंगे तो यही हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा। ये प्यारा सा उत्तक यानी टिश्यू है। ये उत्तक होता क्या है? ये कोशिका का क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है, जो विशेष रूप से एक ही जगह मतलब अपना बंधक में बंधे रहता है और एक ही जगह कार्य करता है। बउआ ग्रुप के छोड़ के जाएगा तो फिर वो उत्तक नहीं कहलाएगा। जब ये ग्रुप छोड़ के चला जाएगा तो वे आपका क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, जब कोशिका समूह में होती है तब ये उत्तक होगा। इनमें से कोई भी कोशिका फुदुक के अपना घर से कहाँ निकल जाएगा? बाहर, तो बउआ ये उत्तक नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कोशिका अपना झुंड में रहेगा, अपना झुंड में रहेगा, तब जाके वो क्या होगा? उत्तक होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है उत्तक के प्रकार। उत्तक के प्रकार, वो उत्तक के क्या प्रकार है? उत्तक क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार के, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। बतावे कि है ये बउआ उपकल्ला उत्तक है। नाम आगे चल के जानेंगे, इसका बहुत सारे क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अभी तो 2 को जाने हैं, आगे बहुत सारे जानेंगे। ये पेशीय उत्तक है, जो पेट में पाया जाता है। जब हम लोग स्पीड दौड़ते हैं तो हमारा पेट क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है। ये तंत्रिका उत्तक है, जो हमारे खोपड़ी में रहता है ना, खोपड़ी में लगा रहता है। अगर एक को तंत्रिका उत्तक कट जाएगा ना तो वहाँ पर खून का क्या बन जाएगा? थक्का, और खून पूरा जम जाएगा। तो जब ये जम जाएगा तो इनमें कोशिका इनमें के कहाँ निकलने लगेगा? बाहर। तो ब्रेन काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। जब ये ब्रेन काम करना बंद करेगा तो पटाख सिगर नींद आने लगेगा। करते करते पटाख सिगर क्या कर जाओगे? गिर जाओगे। लोगों को लगेगा कथी तू मजाक कर रहा है, लेकिन तुमको कथी हो गया है? कोशिका शरीर खोपड़ी में से कहाँ निकल गया है? बाहर निकल गया, ठीक है। ये पादप के अनेकों प्रकार है। वर्धक उत्तक, अस्थायी उत्तक, कोलोकाइमा उत्तक, बाकी आगे पढ़ लेंगे। नीचे और है इसके। चलिए आगे भी है थोड़ा मोड़ा। क्या मजाक कर रहे हो भाई? अच्छा खत्म हो गया है। हाँ खत्म हो गया। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।